भैया आई एम वेरी वेरी नॉट सॉरी। हमको मिश्रा जी ने ऐसी चील गाड़ी भेजी कि हम यदि दौड़ के आते तो आ जाते। भैया ना बा हेलीकॉप्टर में हती ना बा हवाई जहाज में हती, आगी लगी बीच की बीच हती। और हमको कल ही कन्या विवाह की विदा हुई, पूरी रात जगे, बुढ़ापे का शरीर है। तो अब एक बिटिया के ब्याह में तो आदमी की हालत खराब हो जाए। भैया हम तो 300 बिटिया के बाप बने बैठे हैं। और अभी साधना भी चल रही, तब तो देखो दाढ़ी में हम भी बाबा ही लग रहे। लोग हमें कहते हैं बागेश्वर बाबा, अब रियल में लगे हैं हम बाबा। भैया हमें सुबह से सीहोर जाना पड़ा, वहां कुबेश्वर धाम में मिश्रा जी की आज्ञा थी कि आप जरूर आना, पंडित श्री पूज्यपाद श्री पंडित प्रदीप मिश्रा जी की। इसलिए हमको विलंब हो गया, लेकिन आज के विलंब की चुकती हम करेंगे। 20 तारीख की सुबह तक यहां रहेंगे। एक बदलाव और कर रहे, आज बहुत विलंब हो गई तो आज ज्यादा देर नहीं। आप लोगों को जल्दी तो नहीं है, हमें भी नहीं है, हमें कौन सा रोटियां बनाना है, हम भी फ्री हैं। पर आज तो थोड़ी सी ही कथा कहेंगे। कल ना भैया, कल दरबार ना करके कल कथा कहेंगे, परसों दिव्य दरबार लगाएंगे। ऐसा हमारे मन में आया कि परसों दिन में दरबार और शाम को थोड़ी सी कथा और फिर लौट जाए। लेकिन परसों तो 19 है, नहीं है? हाँ 20, परसों 20 है, 20 को सुबह जाना है। ठीक है, परसों का दरबार। मिश्रा जी भी कह रहे थे कि गुरुजी परसों दरबार लगाओ, तो हमारे भी मन में आ रहा परसों दिव्य दरबार लगाएंगे। 3 दिन तक जो भी साधक हनुमान चालीसा और नारियल लेकर के बैठ करके कथा को श्रवण करेगा, उसका पर्चा बने या ना बने, हनुमान जी के प्रभाव से घर बैठे ही अर्जी स्वीकार हो जाएगी। आज भी कथा के बाद हम लोग उस उपाय को करेंगे। हमें पता लगा आने के पूर्व में यही ग्वालियर क्षेत्र भितरवाड़ा की भूमि में जिन महापुरुष का जन्म हुआ, पूज्यपाद अनंत श्री विभूषित पूज्य श्री डॉक्टर श्याम सुंदर पारासर जी, उनके मुखारविंद से आप लोग वाणी से कथा सुनते रहे। वर्तमान समय में नवग्रह मंदिर जिनकी सानिध्यता में, जिनके तप बल से, जिनके मार्गदर्शन में बन रहा, ऐसे पूज्यपाद अनंत श्री विभूषित पूज्य श्री दाती जी महाराज जी, उनके श्री चरणों को दंडवत प्रणाम। और हमारे अति प्रिय पूज्यपाद श्री धूमेश्वर वाले महंत जी पूज्य महाराज जी विराजमान हैं, महादेव वाले, बड़ा प्राचीन स्थान है। उनके भी श्री चरणों को साष्टांग दंडवत प्रणाम हम कर रहे हैं। पूज्य श्री थोड़ी देर पूर्व में श्री भूमिया वाले महाराज जी भी विराजमान थे, पूज्या मां श्रद्धा भी विराजमान थी, पूज्य श्री बद्रीश जी महाराज जी भी विराजमान हैं। उनके भी श्री चरणों को साष्टांग दंडवत प्रणाम। समूचा बागेश्वर धाम परिवार और इस कार्यक्रम के लिए भगवान ने जिन्हें निमित्त बनाया, एक बात बोले भैया, कह दो, बोलो जरा जोर से तो कहो। हम लोग सोचते हैं कि हम ये कर रहे हैं, सच ये होता है कि भगवान चुन करके भेजता है कि किससे करवाना है। हमारा आपका चुनाव नहीं होता, परमात्मा का चुनाव होता है। भगवान जिसे चुने, जिसके लिए। हमारे गांव तरफ में एक कहावत है, जितनी राम ने भर दी चाबी उतना चले खिलौना, फिर काहे का रोना और फिर काहे का धोना। हाँ, जो भगवान ने जितनी जिसको चुना है, जिस निमित्त के लिए, जिस काम के लिए, भगवान उससे वो करवाता है। और अपने डबरा में तो
इतिहास लिख गया। नवग्रह मंदिर बन गया, विश्व का अद्भुत मंदिर है, जहां सात पत्नी के साथ नवग्रह देवता बैठे। ऐसा भव्य मंदिर, और इस मंदिर में बड़े बड़े महापुरुषों के दर्शन में, मतलब एक महापुरुष को बुलाना बड़ा कठिन है। इतने महापुरुषों को मिश्रा जी बुला रहे हैं, बताओ कितना झेल रहे हैं। हमारे पहले भी युग कवि जी भी थे, हमारे भ्राता श्री, अपने अपने राम की चर्चा गाई। उसके पहले सीहोर वाले महाराज जी थे, और बीच बीच में रोज एक ना एक संत महापुरुष आ ही रहे, कोई ना कोई महापुरुष आ ही रहा। भैया डबरा के तो भाग्य खुल गए। संपूर्ण जनमानस तीनों पंडालों में जो जहां जहां विराजमान हैं, आप सबको हम दंडवत प्रणाम कर रहे। बालाजी महाराज के कृपा पात्र बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर परम पूज्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज का पावन संकल्प। मध्य प्रदेश में छतरपुर के ग्राम गढ़ा में बनेगा विश्व स्तरीय कैंसर अस्पताल एवं रिसर्च सेंटर, जिसकी आधारशिला देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से रखी जा चुकी है। 200 करोड़ रुपए की लागत वाले 100 बेड के इस अस्पताल में गरीबों का होगा मुफ्त इलाज। ये बहुत बड़ा अवसर है, बहुत बड़ा काम है। संकल्प बड़ा हो, संतों के आशीर्वाद हो, प्रभु की कृपा हो, तो समय सीमा में सब पूर्ण होता है। हमारे प्रियजनों, बागेश्वर धाम पूरे भारत के लोगों, अभी तक अस्पतालों में मंदिर थे, अब मंदिर में अस्पताल होगा। कैंसर हॉस्पिटल निर्माण हेतु सहयोग देकर पुण्य के भागी बने